कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और लिमिट का लेक्चर क्लियर होता जा रहा होगा। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है। तो लिमिट में पिछले क्लास में 1 to the power infinity का फॉर्म शुरू हुआ था। 1 to the power infinity का जो फॉर्म है वो शुरू हुआ था और इस फॉर्मूले को हम लोग देखे हुए थे। लिमिट x टेंस टू, ठीक है, 0 1 plus x to the power 1 by x is equal to e। ये फॉर्मूला हम लोग का देखा हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ भी किए थे, ठीक। 1 plus x to the power 1 by x लिमिट x टेंस टू 0 is equal to e, ठीक। ये 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है क्योंकि x की जगह अगर 0 रखेंगे तो 1 plus 0 1 और ये 0 यहाँ आएगा तो 1 by 0 इन्फिनिटी, ठीक। और ये भी बताए हुए थे कि अगर 1 to the power इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो तो जनरली आंसर e के पावर में ही आता है, ठीक है। तो सिंपल जो यहाँ पे देखना था हमको वो ये है कि 1 में जो प्लस है x, यहाँ 1 by x ही है। अगर इस प्रकार से हो, अगर y टेंस टू 0 हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 plus y। 1 में y प्लस है तो यहाँ 1 by y, तब ये भी e होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इधर, इसको अगर हम लोग करें, क्वेश्चन को अगर हम लोग करें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 plus 2x और पावर में है 1 by x। तो इसमें हम ये बताए थे पिछले क्लास में कि 1 में जो प्लस है 2x, यहाँ भी 2x होना चाहिए था x की जगह पे। तो हम लोग एक स्टेप कर लिए थे कि 1 plus 2x to the power 1 by x है तो अपने मन से यहाँ 2x कर दिए थे और फिर बाहर भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा e और ये हो जाएगा पावर 2, तो e पे पावर 2 आंसर। ये एक मेथड है लेकिन हर जगह नहीं कर सकेंगे हम लोग जितना क्वेश्चन है। ये एकदम सिंपल था इसलिए ऐसा कर दिए थे। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो मेथड करेंगे ये 1 to the power इन्फिनिटी वाला मेथड, ये बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा बिल्कुल। और हर क्वेश्चन में हम लोग जैसे ही 1 पे पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन आएगा, आता है एग्जाम में, तो हम लोग यही करेंगे, ठीक है। 95% क्वेश्चन इससे एकदम बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये 1 पे पावर 2x है और यहाँ x है, या तो यहाँ 2x हो या यहाँ अगर 2 हट जाए तो 1 plus x पे पावर 1 by x हो तो भी अपना क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी 1 plus 2x को हटा लेते हैं। हम लोग हर क्वेश्चन में करेंगे। अगर x की जगह 0 रखने के बाद जो 1 वाला पार्ट है, मतलब 1 वाला पार्ट ये है ब्रैकेट वाला, 0 रखने दिए 1 होगा और ये इन्फिनिटी, ये 1 to the power इन्फिनिटी। तो जो 1 वाला पार्ट है उसको हम लोग अपने मन से हर क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, 1 plus y मान लेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप का बनाना चाह रहे हैं, लिमिट y टेंस टू 0 1 plus y पे पावर 1 by y, इस टाइप का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। तो जो बेस है 1 जो दे रहा है उसको हम लोग 1 by y लिख लेंगे अपने हर क्वेश्चन। जैसे कोई क्वेश्चन है कहीं भी जो बेस है इसको 1 plus y मान के आगे बढ़ेंगे, आगे अभी दिखाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 चीज निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या देख लेंगे हम लोग कि x टेंस टू 0, क्वेश्चन को हम लोग y में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पूरा y में लिखेंगे। अगर x टेंस टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 1 और 1 कट के इस रिलेशन में अगर x की जगह 0 रखेंगे तो 1 1 कट के y भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इफ x टेंस टू 0 जो दिया हुआ है तो हमारा जो एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग y भी 0 होगा। तो इफ x टेंस टू 0 देन y आल्सो टेंस टू 0, ये लिख लिया हम लोग। और दूसरी चीज क्या लिखेंगे हम लोग, तो y x में जो रिलेशन है वहां से y इक्वल टू क्या, तो 1 और 1 कट ही जाएगा तो y इक्वल टू क्या होगा, 2x, इतना रख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इस पहले क्वेश्चन में लगेगा कि ये बड़ा है, ठीक है, ये सॉल्यूशन। लेकिन जो बाद बाकी का क्वेश्चन है उसमें लगेगा कि यही सॉल्यूशन आसान है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिमिट अब हम लोग y में लिखेंगे। जब x टेंस टू 0 है तो हमारे अनुसार जो ये मान लिए हैं y भी 0 होगा, ठीक। और अपने मन से हम इसको 1 plus y लिख दिए, माना हुआ। तो 1 plus y पे क्या होना चाहिए, पावर में 1 by y होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं हम लोग
इसके बदले में लिख दिया 1 प्लस वाई, अब फिर 1/x है यहाँ पे तो 1/x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ 1 प्लस वाई है तो ऊपर पावर भी 1/y होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ये 1 प्लस वाई अपने मन से 1/y पावर खुद से, और क्या करना पड़ेगा फिर, इस y को तो हटाना पड़ेगा, ये खुद से दिया हुआ है तो इस y को हटाने के लिए y और ये 1/x। अब यहाँ पे गौर से देखो कि ये दोनों चीज एक्स्ट्रा लिए हुए फॉर्मूला बनाने के लिए, सिर्फ फॉर्मूला का फॉर्मेशन हो जाए इसके लिए ये 1/y और y लिया गया है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अभी e हो जाएगा 1 प्लस वाई टू द पावर 1/y, y टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू e, और यहाँ क्या बच जाएगा y/x। ठीक है, ये y तो निकाला हुआ x के टर्म में 2x, तो e पे पावर 2x/x, x कट गया नहीं, e पे पावर 2। ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में बड़ा लगा होगा, ठीक है, लेकिन अगले सॉल्यूशन में जो आगे करेंगे उसमें बिल्कुल ही आसान लगेगा ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बेस है उसको क्या मान लेंगे 1 प्लस वाई हमेशा। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और टू द पावर x प्लस 3। ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी रख के चेक करना है तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का भी डिग्री 1 और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 1, तो डायरेक्ट कोफिशिएंट डिवाइड होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट 1, तो इसका जो वैल्यू है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 आ रहा है, और यहाँ रखोगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस 3 इनफाइनाइट, तो यानी कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो हम लोग अपने ट्रिक के अनुसार ही चलेंगे। क्या चलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x प्लस 2 और बाई x प्लस 1 है उसको हम लोग मान लेंगे 1 प्लस वाई। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दो चीज करना है आपको। पहला चीज ये कि क्या x टेंस टू इन्फिनिटी पे y टेंस टू क्या हो रहा है, तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 1 हो जाएगा, तो 1 1 कट जाएगा और y टेंस टू हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इफ x टेंस टू इन्फिनिटी देन y टेंस टू 0, ये लिख लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा हमको कि यहाँ से इस रिलेशन को सॉल्व करके y निकालना पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, x इक्वल टू हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1, 2 माइनस 1 1, तो नीचे x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दोनों ही चीज निकाल लिए कि y टेंस टू 0 है और y इक्वल टू x का क्या टर्म है, दोनों ही चीज निकल गया। अब अगर हम इसको y में कन्वर्ट करें तो लिमिट y टेंस टू 0, इसके बदले हम लोग अपने मन से क्या लिख देंगे 1 प्लस वाई। ठीक है, और 1 प्लस वाई पे पावर क्या है x प्लस 3। ठीक, इसको और अगर सॉल्व करें तो लिमिट y टेंस टू 0, अब 1 प्लस वाई पे पावर में क्या होना चाहिए था 1/y, तभी ना e होता, तो इसलिए अपने मन से 1/y लिख दिए, और इस y को न्यूट्रल करने के लिए एक और y इधर, और ये x प्लस 3, ये दोनों है ही नहीं। अगर हम सोचे तो कट के तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस वाई पे पावर x प्लस 3, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। तो ये स्टेप जो है अगले क्वेश्चन से हम लोग यही कर लेंगे, 1 प्लस वाई पे पावर x प्लस 3 जैसे हम लिखे, तो यहाँ पे 1/y और फिर y फिर x प्लस 3 पहले स्टेप में लिख देंगे, आसान हो जाएगा। फिर इसके बदले में क्या लिखोगे e, तो ये हो गया तुम्हारा e इतना, तो e पे पावर y इंटू एक्स प्लस 3, y की जगह क्या लिखोगे ये होगा e पे पावर y की जगह 1/x प्लस 1 और ये x प्लस 3, तो x प्लस 1 नीचे। अब x टेंस टू तो इन्फिनिटी है, अपने मन में चलते रहना चाहिए, क्वेश्चन में क्या है x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा e पे पावर 1। सिंपल है। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा अगर इससे फास्ट करें, थर्ड क्वेश्चन में अगर आए तो लिमिट, ठीक है, x टेंस टू इनफाइनाइट x बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर x, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो हम लोग इसको
x बाय वन प्लस एक्स को अपने मन से वन प्लस वाई मान लेंगे। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कोफिशिएंट डिवाइड होगी 1, तो देन 1 और 1 कट के y टेंस टू 0। इतना फास्ट। और फिर y इक्वल टू यहाँ से निकाल लोगे, 1 उधर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस ये दोनों इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, x और x कैंसिल, y इक्वल टू माइनस 1 बाय वन प्लस एक्स। ये दो चीज। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही, पहले स्टेप में ही इसको क्या कर देंगे, लिमिट y टेंस टू 0, इसके बदले में 1 प्लस वाई, इस पे 1 बाय वाई और इस पे एक y यही ले लेंगे। इसके बदले में हमको 1 प्लस वाई रखना है तो 1 प्लस वाई ही लिखा है यहाँ पे, ये दोनों तो कट ही जाएगा, ठीक है। और फिर जो x है वो x, ये हो गया e पे पावर, ये e इतना दूर e हो जाएगा yx, और y की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ये x, y की जगह माइनस 1 बाय वन प्लस एक्स। अब बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा x टेंस टू इन्फिनिटी पे, माइनस 1 बाय 1 दैट इज माइनस 1, तो e पे पावर माइनस 1, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे और बहुत ही आसान हो जाता है 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। ठीक है। और फोर्थ नंबर देखें हम, फोर्थ नंबर में क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय ए प्लस बी एक्स टू द पावर c प्लस डी एक्स, ठीक। अब x टेंस टू इन्फिनिटी पे तो 0 होगा, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो जो 1 वाला पार्ट है उसको हम लोग 1 प्लस वाई लिख देंगे। एक चीज है कि अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये 0, ये 1 1 कट के y भी 0, ठीक। और फिर यहां से y निकालने के लिए कोई बात ही नहीं है, 1 1 काट दो तो y इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी एक्स। क्वेश्चन को कर दे चेंज, तो लिमिट y टेंस टू 0, इसके बदले में 1 प्लस वाई लिखना है, इस पे एक 1 बाय वाई खुद से चढ़ा दिए और इसके ऊपर भी एक y। ये ओवरऑल कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस वाई ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो पावर में है c प्लस डी एक्स यहाँ पे लिख दिया, c प्लस डी एक्स, ये हो गया e पे पावर y इंटू सी प्लस डी एक्स, ठीक है। तो y की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ये तो e पे पावर ये c प्लस डी एक्स, y है तुम्हारा 1 बाय ए प्लस बी एक्स। अब बताइए x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वाला एक्सप्रेशन कितना वैल्यू देगा, x का कोफिशिएंट इधर d और इधर b, तो e पे पावर d बाय b। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, मतलब कहीं से कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल देख के ही बन जाना चाहिए। अब अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को 2 बार, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आएगा और आंसर दोगे तुम लोग फटाक से का, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो खुद के लिए पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा बार बार पढ़ा करो, एक बार पढ़ने से नहीं आता है, दोबारा किया करो, 3 बार किया करो, ठीक है, तो आराम से हमको लगता है कि हो जाएगा। अब ये फोर्थ बिल्कुल आसान, फिफ्थ क्योंकि ये थर्ड वाला ये सब 2 वाला सेम टू सेम है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जैसे 6 है, ठीक है, 6 क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो 6 क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 टू द पावर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे वाला एक्सप्रेशन है, इसको फिर 1 प्लस वाई मानेंगे, वहां से y निकालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर थोड़ा चेंज कर दें हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा, तो x टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो नीचे भी है, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 लिख दो अपने मन से, +1 की जगह -1 होना चाहिए था +1, तो +2 लिख दो, 2 - 1 +1, नीचे डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से, इसको कर दो अलग, ठीक है। और इस पे पावर
x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक, इससे क्या डायरेक्ट फॉर्म आ रहा है, ये दोनों अगर कटाओगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई दिस, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और इस पे पावर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इंटू कर दिए इसमें। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 1 प्लस वाई। अगर इसको तुम 1 प्लस वाई मानोगे तो डायरेक्टली y की जगह ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर इसको फास्ट सॉल्व करो यही होगा 1 प्लस वाई। ठीक है, तो 1 प्लस वाई नहीं लिखे हैं हम लोग खुद से, अगर इसको हम अपने मन से ऐसे करें, इसके बदले में 1 प्लस वाई तो इतना लिखे हैं, ये 1 बाय वाई और फिर y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सॉल्व अगर करेंगे तुम खुद से करना, तो यहीं पहुंचोगे बीच में लिखने के बाद, मतलब क्या लिखेंगे बीच में हम लोग कि पुट 1 प्लस इतना इज इक्वल टू 1 प्लस वाई एंड y इक्वल टू निकालेंगे, तो इसके बदले में तो हम लोग यही लिख पाएंगे। ठीक है, तो y की जगह तो यही आएगा, ये क्लियर है। 1 प्लस वाई अगर इसको मानोगे तो 1 y, ठीक है, तो ये हो जाएगा e, y की जगह क्या लिख दोगे, ये जो 2 बाई इतना है ये y की जगह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये y इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, अब x टेंस टू इन्फिनिटी पे इस एक्सप्रेशन का कितना आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और यहाँ 1, तो e पे पावर 2 बाई 1, ये डायरेक्ट आंसर। इसको खुद से डिटेल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 1-2 स्टेप और छोड़ा हुआ है ताकि खुद से करो। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 0, x टेंस टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और टू द पावर कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, तो हम उसको साइन में ले आते हैं। क्यों ले आए, कोई बच्चा पूछे साइन एक्स में क्यों, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि साइन एक्स और टेन एक्स दोनों को हम लोग हटा सकते हैं, उड़ा सकते हैं जब x टेंस टू 0 हो। इस वाले क्वेश्चन में साइन और टेन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स की जगह पे x लिख देंगे, साइन को ही हटा देंगे क्योंकि x टेंस टू 0 है, और टेन एक्स की जगह पे टेन हटा करके x लिख देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे भी 1 प्लस एक्स और टू द पावर 1 बाई एक्स, ऊपर नीचे सेम कट के 1 हो जाएगा। अगर अलग अलग लिख लें हम लोग तो 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स और नीचे भी 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स। इसका भी आंसर ई, इसका भी आंसर ई, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टोटल कट के क्या हो जाएगा 1। बिल्कुल ही आसान है, देखने में लगेगा कि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बिल्कुल आसान प्रश्न। ठीक है, अब अगर हम लोग 8वां क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लिमिट, ठीक है, x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 टू द पावर 3x 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग ट्राई करें बनाने के लिए सोचें तो क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग सोचें जरा सा, तो x टेंस टू, बच्चे बनाने लग जाएंगे इसको, खुद से दिमाग लगाने लग जाएंगे। लेकिन अगर x टेंस टू इनफाइनाइट की बात करें तो ये 1 नहीं दे रहा है। पहली बात तो क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ है 1 और यहाँ है 2, तो ये 1/2 है। ठीक है, और 1/2 पे पावर, ये x टेंस टू इन्फिनिटी भी है तो इन्फिनिटी होगा, तो 1/2 पे पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे 2 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 को अगर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ये अगर हो, ठीक है, तो नीचे जो सारा 2 है
वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 को अगर बहुत अधिक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर 1 ही रहेगा तो नीचे बहुत बड़ा, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बचपन में भी बताया हुआ है ये सब कि कोई भी वैल्यू जो है अगर ए पे पावर, ठीक है, कुछ की बात करें हम लोग, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो वो ए पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ए 1 से ज्यादा हो तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 से कम हो, 0 से बीच में हो तो 0 होता है। ये सब चीज बताया हुआ है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देंगे, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा और 1/2 पे पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करना है कि इतना इक्वल टू 1 + y, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। पहले थोड़ा सा शुरुआत में ही देख लें कि क्या वो 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है या कहीं और जा रहा है, तो वहां पे चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर इसी का क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ पावर चेंज हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है सिर्फ पावर में क्या हो गया है, 2x + 1/2x + 4। ठीक है, अब ये क्या है क्वेश्चन, ये तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/2 ही देगा। ठीक है, और वो क्या दे देगा x टेंस टू इन्फिनिटी पे 2/2, दैट इज 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल सा ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है, बस एक बार जरूरत है खुद से बनाने का और बिल्कुल ही आसान हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, लिमिट x टेंस टू 0, a पे पावर x प्लस b पे पावर x प्लस c पे पावर x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2/x। ठीक, अब इसको अगर 1 + y मान लिया जाए, a पे पावर x प्लस b पे पावर x प्लस c पे पावर x डिवाइडेड बाई 3 को अगर 1 + y मान लिया जाए, तो सबसे पहले यहां से ये देखें कि अगर x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 पे हो जाएगा a पे पावर 0 1, b पे पावर 0 1, c पे पावर 0 1 1 1 1 3/3 1, और ये 1 1 कट जाएगा तो y टेंस टू भी 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से y निकाल लो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पे पावर x प्लस b पे पावर x प्लस c पे पावर x अपॉन 3 - 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा y इक्वल टू a पे पावर x प्लस b पे पावर x प्लस c पे पावर x, 3 उधर जाएगा तो -3/3। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग y में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट y टेंस टू 0, उसके बदले में 1 + y टू द पावर 1/y अपने मन से और एक y और अपने मन से, मतलब इसके बदले हमको 1 + y ही रखना है, तो ये 1 + y ही है, y तो कैंसिल हो जाएगा, और वो 2/x, इतना दूर को e लिख दो, e टू द पावर y × 2/x। ठीक है, तो y × 2/x, तो y/x × 2, ठीक, या y × 2/x लिख दो। ये हो गया e पे पावर, y की जगह ये लिखे हम लोग, a पे पावर x प्लस b पे पावर x प्लस c पे पावर x -3/3, ये हो गया y, और ये 2/x। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें और, तो e पे पावर, ये 2/3 को अलग कर लो इधर, ठीक है, 2 और 3 को। अब ये जो -3 है एक बार इसके साथ माइनस कर लो, a पे पावर x -1, ठीक है, प्लस एक बार b पे पावर x के साथ माइनस कर दो, और एक c पे पावर x -1, मतलब ओवरऑल a पे पावर x प्लस b पे पावर x प्लस c पे पावर x -3 है, तो ओवरऑल a पे पावर x -1 प्लस b पे पावर x -1 और प्लस c पे पावर x -1 मिला के -3 हो गया, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है। और ये जो x है ये बचा हुआ है 2/3 को तो हम लोग बाहर निकालिए, x ओवरऑल डिवाइडेड बाय 3, ये x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये हो गया e पे पावर 2/3, a पे पावर x -1/x, a पे पावर x -1/x प्लस b पे पावर x -1/x, b पे पावर x -1/x प्लस c पे पावर x -1/x, ये हो गया। ठीक है,
अब इसका वैल्यू क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे? तो इसका वैल्यू होता है log a बेस e, फॉर्मूला है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log b बेस e, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log c बेस e। यहाँ पे 3 log प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये e पे पावर 2/3 log a b c बेस में e, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 को उठा करके हम यहाँ लेके चले जाएं, e पे पावर log a b c टू द पावर 2/3 और ये बेस में e। अब यहाँ पे जब log का बेस और ये बेस सेम है तो यहाँ के बाद तो हट ही जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा a b c टू द पावर 2/3, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस यहाँ पे, बिल्कुल ही आसान है। और ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से बनाइए, ये भी अच्छा। x टेंड्स टू अल्फा है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा sin x बाय sin अल्फा अपॉन टू द पावर 1 बाय x माइनस अल्फा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा और टेस्ट में भी आएगा। तो थोड़ा सा जो है कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, और जो अगला क्लास होगा उसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा और उसको थोड़ा अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट के लिए और